शुजा हैदर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत नात फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, ये तो नात ही ऐसी खूबसूरत है। वैसे हर नात खूबसूरत है, लेकिन इससे तो हमारे बचपन की भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, वाबस्ता हैं। तो शुजा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उवैस, अस्सलाम वालेकुम शिफा। वालेकुम अस्सलाम। शुजा साहब, रमजान बहुत मुबारक हो आपको। जी शुजा, आपको आवाज आ रही है? शुजा को आवाज नहीं जा रही हमारी, हम इसको फिक्स करते हैं। कर लें जी शुजा साहब, आपको आवाज आ रही है? सुननी है इनसे, ये नात भी जी आ रही है जी। चलें, अच्छी बात, आवाज राब्ता हमारा जुड़ गया। आपकी आवाज का मामला है, जहां आपकी आवाज हो वहां हमारी आवाज कहां आएगी सर फिर? अच्छा ये बताइए शुजा कि आपने जो ये नात पढ़ी है, यही वाली क्यों आपने चुनी, कोई और क्यों नहीं? ये इसके पीछे एक बड़ी मजेदार इसका रीजन बड़ा मजेदार है। मेरे दोस्त के जो दादा जान है, उन्होंने फरमाइश की थी मुझे लास्ट ईयर कि भाई मुझे ये फासलों को तकल्लुफ गा के भेजो, और मैंने स्पेशली मैंने उनके लिए मैंने बनाई। और वो सुनते रहते हैं, अभी भी सुनते रहते हैं, और मैंने उसको इस साल अपलोड कर दिया और वो लोगों को बहुत अच्छी लगी है। दैट्स अबाउट इट। बाकी ये कि मुझे खुद भी बचपन से, आपको पता है कि सुनते आ रहे हैं, और हमारा बड़ा एक कनेक्शन है इसके साथ, एक नॉस्टैल्जिया है। और उससे मुझे लगता था जब मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे बहुत सुरूर मिला, मुझे बहुत सुकून मिला वाकई। अच्छा, सुनने वालों को भी बड़ा ये सुकून की कैफियत होती है, और खासतौर पर जो इसकी शायरी है, वर्डिंग्स भी बड़ी कमाल वर्डिंग्स हैं कि मतलब हम जाएं उन गलियों में और जाके खो जाएं, बिल्कुल, और लोग हमें बुलाते रहें और हम खोए रहें। हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि हम उन गलियों में खोए रहें, बजाय इसके कि हमें कोई नाम से पुकारे और हम उनकी तरफ चल पड़े। सही जी। तो शुजा, नातों की तरफ जो है वो आपका इंटरेस्ट और आपकी रग़बत जो है वो कब हुई, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। मेरी रुझान मेरा इस तरफ जरा ज्यादा ही है, क्योंकि अगर आप मेरे कोक स्टूडियो के भी कुछ गाने देखें, और यूजुअली मैं इस तरीके का कंटेंट जो है वो ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ, और मुझे तसव्वुफ से खास लगाव है। और कौन होगा जिसको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत और इश्क नहीं होगा। बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो चीज़ें अपनी मौसीकी में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना आपको, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, तो उससे ये होता है कि हाँ, कोई आप एक दो गाने तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप ऐसा भी कुछ पढ़ें जिससे लोगों तक एक मस्बत पैगाम पहुंचे, एक पॉजिटिव पैगाम पहुंचे। सो दिस इज व्हाट आई फील ऑनर्ड दैट मैंने अल्लाह अकबर जैसे कलाम लिखे, खाकी बंदा जैसे कलाम लिखे, और अलिफ जैसा मैंने एक गाना लिखा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा एक कनेक्शन, मुझे लगता है कि तसव्वुफ में है। सो मुझे इस पे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे इसमें महारत हासिल है, लेकिन जहाँ रूह ले जाए वहाँ चलता हूँ, जहाँ रूह ले जाए वहाँ चलता हूँ। तो अब हमें भी जो ये गुफ्तगू है उसी तरफ लेके चल रही है, जिस जगह आपने जाने की बात की है। तो अगर हो जाए फासलों को तकल्लुफ, फासलों को तकल्लुफ। जी जी। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। क्या बात, क्या बात है, क्या दिल हमारा चाह नहीं रहा था कि आप रुके, हाँ। लेकिन आप रुक गए। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये बड़ी तवील है, काफी ज्यादा इसकी शायरी जी, तो एक और शेर अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। तो मुझे बेसिकली शायरी थोड़ी सी ज्यादा है, और इस वक्त मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं लिखी नहीं हुई,
बट मुझे इसके अशार बहुत खूबसूरत एक वो भी बड़ी खूबसूरत इसकी शायरी है कि हम देखते रह जाएंगे और आंखों से सजदे टपक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या क्या बताइएगा? वो ये था कि हम अभी हम इसको निकाल लेते हैं ऐसी कौन इसमें क्या गूगल इज देयर। बिल्कुल। और ये चूंकि वो कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब ने जिस तरह पढ़ी थी, वो अल्फाज और वो अंदाज जो है वो हर एक के दिल पर नक्श हैं। तो आपने भी उनसे इस हवाले से कोई बात की कि भाई मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ? मैंने मेरी बदकिस्मती है कि मेरा कोई ये नहीं था कि मैं इसको, बिकॉज मैं कवर चीजें नहीं करता हूँ, मैं कवर सॉन्ग्स नहीं गाता हूँ, ये कवर कोई नात किसी का कलाम मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अब ये एक फरमाइश थी और उनकी फरमाइश थी जिसको मैं बिल्कुल भी टाल नहीं सकता था। तो खैर ये समझे कि मेरे बिल्कुल भी प्लान में नहीं था, लेकिन अब जो नसीब में था वो हो गया। अब मेरी आवाज में लोगों तक पहुंचना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा। मोहब्बत का इजहार था। तो अच्छा, मैं चाहूंगा कि तारीफ, क्योंकि उनकी आप भी सुनते होंगे, हमने भी सुना, वही सुन के हम भी बड़े हुए हैं। तो आई एम श्योर कि जो अकीदत और जो मोहब्बत इस नात से सबको है, वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में किसी को इसका पता नहीं, इल्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि जिस कैफियत की ये बात है जो बयान कर रही है ये नात कि हम वहाँ जाएं और वहाँ पर जाकर गलियों में कसदन भटक जाएं और फिर हमारे आंसू छलकने की बात, वो ये है वैसे, वो लाइन ये है कि सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही सजदों से, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। कितना खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है वाकई। ये एक लफ्ज पर गौर करें, आप नाम भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ेंगे, इस तरीके की बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कनेक्शन है, ज़ाहिर है हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना में है, आपकी वहाँ पर हाज़िरी हुई कभी? तो वो एक्सपीरियंस भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊं कि मेरा तो इतना दिल चाहता है कि मैं हाज़िरी ना दूं, बल्कि वहीं रुक जाएं, लेकिन आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं जाऊं और बेसिकली वहाँ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां जाके जो अहद करना है ना, वो बड़ी बात है। वो अहद साथ लेकर आए और उस अहद को निभाना बड़ी बात है। आई थिंक बहुत सारे लोग जाते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं तब जाऊं जब मैं उस अहद को निभाने के लायक हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है आप सरकार के सामने अपने वजूद को रखना, अपने आप को हाजिर कर देना और फिर उस अहद को ना निभाना। मैं समझता हूँ ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आमीन आमीन। लेकिन रमज़ान में भी हम चाहे जहाँ पे भी होते हैं, एक ये निस्बत नात से और हम से और इनसे एक और दफ़ा जुड़ जाती है, और वो जो अहद है बहुत से लोग करते हैं, हर रमज़ान में करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है इंसान ख़ता का पुतला है, हम ज़रा डंडी मारते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब तक अगला रमज़ान आता है। तो वो रमज़ान भी खुद में एक यकीन दहानी है कि भाई आया है दोबारा रमज़ान, और आपने जो अहद पिछले साल किए थे उसको अब दोबारा ताज़ा करने की ज़रूरत है। आपको ये फीलिंग आती है रमज़ान में? शिफा, मैंने बहुत सारे लोगों को जो हैबिचुअल गालियां देते थे, जिनकी बुरी आदतें थी, मैंने बड़े लोगों को रमजान में तब्दील होते देखा और आई थिंक मुझे इस चीज ने बड़ा इंस्पायर भी किया कि ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी मनफी चीज ज्यादा असर रखती है, वो माशरे में मनफी चीजें होती हैं वो ज्यादा असर रखती हैं और इसी तरीके से बुराई बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन अच्छी बातें मौजूद हैं। रमजान का जो मकसद है वो पूरा होता है, लेकिन वो उस नंबर्स में नहीं होता जितने नंबर्स में बुराई दिखी जाती है, मुझे लगता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे शख्स पे भी इसका एक बहुत असर होता है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीजें आप करते हैं, ऐसी हैबिट्स होती है कि जो आपको नहीं करनी चाहिए, और रमजान बेसिकली उन्हीं हैबिट्स को कंट्रोल करने की आपको तकीन करता है। तो हम सब में बहुत सारी बुराइयां हैं, और हम सब जब अपने गिरबान में झांकते हैं तो वो जब पड़ी अपनी खताओं पे जब नजर, तो फिर जहाँ में कोई दूसरा बुरा ना लगा, तो हम जब अपने आप पर नजर डालें तो हमें लगता है कि हम ही सबसे बुरे हैं, सबसे नाकिस हैं। लेकिन फिर वही रिश्ता, वो कनेक्शन, वो जो उस दरबार से जुड़ी हुई है, उसी पर आसरा है हमारा तो सारा। मैं बड़े इस बात को संजीदगी से लेता हूँ कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हम नहीं कर सकते। जो आपने कहा है हम उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। हम जाहिर सी बात है कि हम खता का पुतला हैं
और हम इंसान हैं, हम मासूम नहीं हैं। लेकिन जो इंसान की ये जद्दोजहद है कि उस रास्ते पे चलना जिस रास्ते का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इसी में कामयाबी है, इसी में फलाह है और इसी में सारी इंसानियत की बेहतरी है। और मैं इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ और कोशिश ये होनी चाहिए कि गुनाह या बुराई तो करनी ही है, वो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड समहाउ आई फील कि ये कुदरत का भी हिस्सा है, लेकिन उससे बचाव के बड़े तरीके हैं, उसको बैलेंस जिंदगी जीने के बड़े तरीके हैं। आई थिंक वो बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। हमें दो एक्सट्रीम्स में जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा मजहब की तरफ भी चला गया, बहुत ज्यादा बुराइयों की तरफ भी चला गया। एक म्याना रवि, एक आपकी मॉडरेट आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत लाजमी है, जिसके अंदर आप जिंदगी को एंजॉय भी कर रहे हो और आप बुराइयों से भी दूर रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। सही कह रहे हैं आप, जबकि दीन में बड़ा इस बात पर जोर दिया गया है कि बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, हमने एंटरटेनमेंट और गुनाह जो है वो एक जैसी चीज़ समझ ली है, तो वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना जो है वो बगैर गुनाह के भी हो सकता है। मतलब कोई ज्यादा हंस रहा है या कोई किसी को शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, तो हम कहते हैं हमारे जो पुराने खुलफाए राशिदीन थे वो ऐसे थोड़ी पहनते थे, तुम बात दीन की कर रहे हो और कपड़े तुमने इतना बड़ा महंगा कुर्ता पहना हुआ है, तो भाई शौक हो सकता है किसी का। बल्कि हजरत बहुत सारे साहबी ऐसे थे कि जिनके लिबास की बड़ी मिसालें दी जाती थी, कमाल मिसाल होता था। बिल्कुल जी शुजा, क्या कह रहे थे आप? जी बिल्कुल मैं मुझे वक्त का नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि फितरी तौर पर बुराई वो चीज़ है जिसको करके आपको शर्म महसूस हो या आपको पछतावा हो, आपको लगे कि ये बुरा है, तो वो तो आपकी रूह इंडिकेट कर देती है, क्योंकि रूह आपकी जिस्म में एक प्योर हिस्सा है, द एसेंस ऑफ प्योरिटी। उसके अंदर कभी भी गंद आ नहीं सकता, तो हमेशा उसको फिल्टर करने की कोशिश करता है। इंसान के पास वो एनर्जी है जो ये रेक्टिफाई कर सकती है, ये ढूंढ सकती है कि कहाँ पे बुराई है। और हम जब रूहानियत से दूर होते हैं तो उस वक्त हम ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं बुराई की तरफ, हम लोग ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं उन चीजों की तरफ जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। यही फिर हमारा आज का जो है वो मैसेज हुआ कि हमें रूहानियत की तरफ बढ़ना है, दीन की तरफ बढ़ना है और इसी में हमारी भलाई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शुजा हैदर, वक्त दिया आपने और बड़ी खूबसूरत नात के अशार भी हमें सुनाए।